Good afternoon, friends. Welcome you all. This is Ajay, and you're watching Market Magic Mantra, जो पहले अजय ब्लॉग के नाम से जाना जाता था. So don't get confused. Confuse होने की जरूरत नहीं. ये वही सेम चैनल है, अजय ब्लॉग वाला. इसी चैनल का नाम चेंज हो गया. गाइस, हम बात करने वाले नेचुरल गैस के मंडे के इंट्राडे लेवल्स का एनालिसिस करेंगे. ठीक है ना? प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है. न्यूज़ बेसिस अगर कोई न्यूज़ आई तो उसका एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे. ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हैं. रिस्क मैनेजमेंट क्या-क्या रिस्क है, उसको मैनेज कैसे करें, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेवल्स, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव पिक्स क्या रहेंगी, या तो प्रो पूरे तरीके से एनालिसिस करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल गैस के मार्केट में होने क्या वाला है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में। तो देर किस बात की गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ गोल्ड का वीडियो। अगर आप बेल आइकन दबा के ऑल करते हैं तो आपको गोल्ड की वीडियो के अपलोड्स भी मिल जाएँगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल कि नेचुरल गैस की कोई न्यूज़ आई क्या? देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ। नेचुरल गैस की कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो न्यूज़ है बेसिकली. देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि नेचुरल गैस की क्या है कि ज्योग्राफिकल चेंजेज़ हो रहे हैं। पहले आपको पता है कि नेचुरल गैस रशिया प्रोड्यूस किया करता था एक्सटेंसिव मात्रा में, राइट? लेकिन अब उस पे बैन लग गया है। तो अब क्या हो रहा है, डिफरेंट-डिफरेंट आ रहा है। जैसे कज़ाकिस्तान आ रहा है, ठीक है? कज़ाकिस्तान का नाम आ रहा है, वेनेजुएला का नाम आ रहा है। तो कज़ाकिस्तान में क्या है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर्स आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कज़ाकिस्तान रशिया के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन अमेरिका अलग से प्रेशर डाल रहा है कि कज़ाकिस्तान का तो अब बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी कंट्री है, छोटी-छोटी सी कंट्रीज़ को है ना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके उनको चूसने का काम कर रही है, ठीक है ना? वहाँ पे उनको लूटने का काम कर रही है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में आने वाले टाइम में अगर आप मुझसे पूछे इन न्यूज़ बेसिस सेंटिमेंट से, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी डिमांड रहने वाली है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो, जब कंडीशंस होती है ना, तो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्योंकि देखो, जब मार्केट में डिमांड होती है ना, तो लोग है ना छोटी-छोटी कंट्री में जाके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके ऐसा इतना नहीं होता टाइम किसी के पास। नेचुरल गैस की डिमांड है तो चाहिए। लेकिन अभी कोई डिमांड नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ क्या कर रही है, छोटी-छोटी कंट्रीज़ को प्रेशराइज़ करके, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करके, वहाँ पे अपने रास्ते बना के वहाँ से तो इधर रशिया प्रेशर डाल रहा है। तो इस न्यूज़ से ये समझने को आ रहा है गाइस कि डेफिनिटली नेचुरल गैस का कोई मार्केट नहीं है। देयर इज़ नो डिमांड एट ऑल, बिल्कुल भी। अब मैं बात कर लेता हूँ वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में। तो इस प्राइस के पर्सपेक्टिव में क्या ये चीज़ सही है? तो जल्दी से चलो ओपन कर लेते हैं गाइस नेचुरल गैस का, ठीक है ना? नेचुरल गैस का मार्केट ओपन कर लेते हैं। ये है अपना नेचुरल गैस। तो देखिए यहाँ पे 2.436, ठीक है ना? मैंने सैटरडे को भी एक वीडियो बनाया गाइस, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या नए प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि देखो कल मैं आज मैंने सुबह इसको काफ़ी एनालिसिस किया, ठीक है ना? एनालिसिस करने के बाद मैंने एक-एक चीज़ देखो गाइस, मैंने हमेशा से बोला है कि जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा, आप कोई कार भी खरीदते हैं, तो मैं बेसिकली कैसे खरीदता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले आई एम एंथुसियास्ट, राइट? तो इंजन बहुत पावरफुल होना चाहिए, राइट? का सेफ्टी, आई एम सेफ्टी एंथुसियास्ट एज़ वेल, सेफ्टी बहुत करनी चाहिए, 6 एयरबैग्स, ठीक है ना? साइड एयरबैग्स, ड्यूल एयरबैग्स, फ्रंट एंड रियर सीट्स एंड एवरीवेयर। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड होनी चाहिए, राइट? प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम कुल मिला के एज़ एन इंडियन मेंटालिटी हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो सस्ती भी होनी चाहिए और साथ में टिकाऊ और अच्छी भी होनी चाहिए, ये हमारी इंडियन मेंटालिटी रहती है। तो जब हम अपने पैसे कहीं डाल रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही नीति अपनानी चाहिए कि हमें सारी चीज़ों को कंबाइन करके कोई एक कंक्लूज़न निकालना चाहिए, और उसके बाद ही हमें कोई इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब गाइज़, पहले पूरी तरीके से जो भी आपने सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो ट्रेनिंग, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है हमारी, आ सकते हैं आप, अप्रोच कर सकते हैं हमको। तो सीखें, नॉलेज लें, स्किल सेट लें, सारी चीज़ों को। तो अब मैं बैठे-बैठे सुबह में देख रहा था कि यार, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी होगी मैं छोड़ूँ ना। तो अब देखो, मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। सबसे पहले इंडियन मार्केट के लेवल्स आ जाते हैं। गाइस, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ नॉलेज ही मिलने वाला है। अगर आपको एंटरटेनिंग वीडियो देखने हैं तो 2-2 मिनट के इंस्टाग्राम पे आते हैं, ठीक है ना? आप वो 1 मिनट का आता है, वो आप देख सकते हैं गाइस। अगर आपको नॉलेज लेना तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा गाइस, ओके? 230.70 पे है अभी। अब अगर हमने इसको 1 वीक के चार्ट पे एनालिसिस करिए, अभी देखिए आप खुद 1 वीक के चार्ट पे एनालिसिस करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए चार्ट बेसिस आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में, बट प्रॉपर रीजंस, कि क्यों लग रहा है आपको, कौन-सा पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए 1 मंथ, अगर आप 1 वीक का चार्ट देखें, तो इट वाज़ क्वाइट क्वाइट एविडेंट कि इट इज़ क्वाइट बेयरिश अबाउट इट। चलो ठीक है, 1 वीक का चार्ट बेयरिश दिखा रहा है। लेट्स गो फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का चार्ट क्या दिखा रहा है?
1 मंथ का चार्ट आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा बट आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे देखो मैं फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने को मिलती है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि 1 मंथ में भी बहुत ज़्यादा बेयरिश मार्केट है। लेट्स गो फॉर 3 मंथ, ओके? 3 महीने का चार्ट क्या दिखा रहा है सर जी? क्वाइट बेयरिश, राइट? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है मे बी, यू नो। 6 मंथ का चार्ट क्या दिखा रहा है? एक्ज़ैक्टली द सेम। 1 ईयर का चार्ट क्या दिखा रहा है? यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। 5 ईयर का चार्ट क्या बता रहा है? 5 ईयर का चार्ट मुझे क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड है। अब मैं अपना पूरा कन्विक्शन दे देता हूँ। मैंने 1 डे टू 5 ईयर का चार्ट देख लिया, राइट? अब जो मेरा कन्विक्शन मैं बता देता हूँ गाइस, मुझे लगता है कि ये बैडली, वापस से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बैडली बैडली बीट होने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल मुझे यहाँ पे मेरी आँखों के सामने मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल होने वाले हैं, ठीक है? तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश हूँ इस मार्केट में, नेचुरली इसके मार्केट में, बिकॉज़ मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या मुझे कोई ऐसी न्यूज़ या मुझे कोई ऐसी टेक्निकल चार्ट्स वगैरह या मुझे कुछ बिहेवियर ड्रिवन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी के तहत मुझे किसी तरह का कोई भी गाइज़ अपसाइड नहीं लग रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ लेवल्स की। तो अपसाइड कहाँ मिलेगा आपको? तो देखिए 220 220 के ऊपर किसी उस जब तक नहीं जाता, किसी तरह के अपसाइड के लेवल्स यहाँ पे आते हुए नहीं दिख सकते आपको। हाँ, अब जो मैंने सैटरडे को नहीं बताया, मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैं जो आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं जब बोल रहा हूँ कि 203 से 220 के बीच में ब्लाइंड ज़ोन है, मैंने सैटरडे को आपको ये बताया कि ब्लाइंड ज़ोन है, राइट? अब ब्लाइंड ज़ोन है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं ब्लाइंड ज़ोन में? बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसके जो मैक्रो लेवल्स मैं आज आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उस मैक्रो लेवल पे क्या कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस, ओके? बिकॉज़ वहाँ पे ये वर्म होल की तरह है, बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। आप समझ रहे हो वर्म होल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं, यू नो? तो मतलब यहाँ पे जो लेवल्स आते हैं वो बड़े फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आते हैं और आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू माय अगर मैं यहाँ पे 1 वीक के इस पे जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना? अपसाइड की तो मैं बनाऊँगा नहीं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ यू नो ये 200 मुझे लगता है कि 9 के नीचे रहता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर जैसे मान लो 203 से 208 तक आता है, ठीक है ना? तब भी मैं bearish रहूँगा, ठीक है ना? अब आप इस चीज़ को समझिए 208 पे भी आता तो bearish रहूँगा, लेकिन अगर 209 क्रॉस कर जाता है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं किसी तरह का कोई भी अपसाइड का देखूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक रियल अपसाइड 220 के बाद आएगा, तो मैं वहाँ वेट करूँगा। लेकिन अगर 208 के आस-पास आता है, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्च्युनिटी अगेन, ओके? बिकॉज़ हमारा शॉर्ट टर्म तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म में भी हम बीरिश हैं, इंट्राडे में भी बीरिश हैं, तो मतलब दोनों तरफ बीरिश है, तब तो सोने पे सुहागा। क्योंकि अगर आप कोई इंट्राडे में या स्विंग वाला भी लेते हैं या शॉर्ट टर्म वाला लेते हैं, तो भी मैं फ़ायदे में ही रहूँगा। मतलब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे राइट, बिकॉज़ दोनों टाइम पे मैं बीरिश हूँ, राइट? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमेशा विन-विन कंडीशन रहेगी बीरिश वालों की। लेकिन येस, इन सम केसेज़, इन रेयर केसेज़ अगर हमारे जैसे आपके एनालिसिस क्लिक नहीं होते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? तो वहाँ पे कंप्लीटली हेजिंग कर लेनी है 220 के ऊपर। अगर 220 के आस-पास आता है, तभी जाके हम हेजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज़ है बेसिकली, राइट? बट ऑन एन ऑल अगर आप मुझसे पूछे तो आई एम क्वाइट बेयरिश नोट और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे किसी भी तरह के, मैं वापस से रिपीट करता हूँ वर्ड जो मेरा कन्विक्शन है बता रहा हूँ गाइज़, आप अपना एनालिसिस करिए। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करिए, अपने आप से ट्रीट करिए क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की मैं ज़िम्मेदार नहीं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हालत खराब होने वाली है एनजी की। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैंने पहले भी बोला कि 120, 130 के लेवल्स भी इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि विदिन अ 3 मंथ यू कैन एबल टू सी डेफिनिटली 120, 130 वर्ड्स। ये मेरे कन्विक्शन है, लेकिन हमें हमेशा लेवल के बेसिस जाना कोई ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि देखो मार्केट बड़ा अनसर्टेन है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको हमेशा वॉच करना है। गाइस, यहाँ पे जाते-जाते आपको एक चीज़ बोलता हूँ गाइस, पहले मैं इंटरनेशनल मार्केट का बता देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे। देखो इंटरनेशनल मार्केट का मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सैटरडे की वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे गाइस क्लियरली यहाँ पे भी वही बेयरिश मोमेंटम है जैसा मैंने इंडियन मार्केट में बताया, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2.20 के लेवल बड़े आसानी से आते हुए दिख सकते हैं ना शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। ये मेरा शॉर्ट टर्म का है, कन्विक्शन है गाइस। लेवल्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सैटरडे का वीडियो जाके देखिए आप, ठीक है ना? मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन वो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने सैटरडे पे नहीं बताई है, राइट गाइस? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दोनों में ज़्यादा बेयरिश हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में। गाइस मार्केट में काफ़ी लोग है ना लॉस खाते हैं। आपको पता है लॉस खाने का पैटर्न क्या है उनका?
अगर आप पैटर्न देखोगे किसी का लॉस खाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका पैटर्न एक जैसा है। मैं गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए मोस्टली मुझे लगता है कि अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, अगर आप 100 लोगों को पकड़ के करेंगे, 100 में से अगर आपको लगता है 95 लोग लॉस खाते हैं, सिर्फ़ 5% कमाते हैं। जो 95% लॉस है ना, उसमें मुझे लगता है कि 90% 95% जो लॉस खाने वाले लोग हैं, उसमें 90% है ना? 95 लोगों में से 90 लोग जो लॉस खाएँगे ना, उनका सेम पैटर्न रहता है कि उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। they don't have a proper knowledge, they don't have a proper technical chart analysis, they don't have a proper trading and all, trading strategy and all। वो बस अंधाधुंध करते हैं गाइस, ठीक है ना? किसी से सुन लिया, किसी कोई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है या कहीं करेक्शन आ गया, उनको लगा कि हाँ भाई ये कर लेना चाहिए, तो गाइस डोंट प्ले विथ योर मनी। पहले नॉलेज लीजिए, स्किल सेट लीजिए, ट्रेनिंग करिए, समझिए, किसी को गुरु बना लीजिए अगर कोई आपका मेंटर है, राइट? तो समझिए पहले चीज़ों को, एनालिसिस करिए, क्योंकि देखो इट्स योर मनी गाइस, ओके? ये चीज़ें ना आप पहले समझना चाहते हो या बाद में समझना चाहते हो, आपके ऊपर है। काफ़ी सारे लोग लूटने के बाद समझते हैं जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। सो इट्स अप टू यू कि हाउ स्मार्ट यू आर, राइट? कितना जल्दी आप इन चीज़ों को समझते हैं, कितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसीलिए गाइज़ बिना नॉलेज, बिना स्किल के साथ कभी ट्रेड ना करें, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। और मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी इससे जुड़ी होती है गाइज़, ओके? एंड कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ आए गाइज़, उसको ना स्प्रेड करें, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि भाई वो न्यूज़ वैलिड है या नहीं, उसके बाद ही किसी तरह का कोई एक्शन लें। सो दिस नाइसफुल थॉट एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।